नमस्कार फ्रेंड्स, मलिक मैथमेटिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, लाइव आने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भाई। लाइक करने से आपकी प्रेजेंस का पता लगेगा और शेयर करने से जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएगा। तो आ जाइए फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं उसके बारे में बात कर लेते हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू रिमूव नेगेटिव थॉट्स फ्रॉम माइंड। भाई बेसिकली जो आज का टॉपिक है वो एग्जाम स्ट्रेटजी को लेकर है और हमारे माइंड में एग्जाम को लेकर कुछ नेगेटिव थॉट्स आ गई हैं, उनको हम कैसे रिमूव करें उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक है। स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं भाई, फिर हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित मलिक है और जो आप मेरी क्लास देख रहे हो वो मलिक मैथमेटिकल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप मेरी क्लास देख रहे हो। फ्रेंड्स, मुझे 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन हायर मैथमेटिक्स और यहाँ मैं आपकी हेल्प करता हूँ मैथमेटिक्स को सीखने में और कंसेप्ट बिल्डअप करने में। तो ये मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया भाई। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं भाई आज के टॉपिक पर। बेसिकली आज हमें जो दो बातों पर बात करेंगे भाई। पहला क्या है भाई, किस किस टॉपिक पर बात करेंगे। फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो फेल अगेन एंड अगेन, फेल अगेन एंड अगेन। कुछ स्टूडेंट्स बार बार फेल हो रहे हैं भाई, उसके रीजंस पर और वो किस तरीके से सफलता प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में पहला बात तो ये टॉपिक रहेगा भाई। सेकंड हम बात करेंगे शुड यू ड्रॉप, क्या आपको एग्जाम को अब ड्रॉप कर देना चाहिए। मीन्स अगर आप बार बार फेल हो रहे हो तो क्या आपको इस एग्जाम को अब देना बंद कर देना चाहिए। मीन्स कोई और दूसरी जॉब के लिए आपको ट्राई करना चाहिए। इन बातों के बारे में ये दो मेन बात है भाई जिसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप लोग भाई बार बार फेल हो रहे हो, अगेन एंड अगेन फेल हो रहे हो, ठीक है, तो उसके मीन से उसके कारण हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ जाती हैं। हम सोचना स्टार्ट कर देते हैं क्या इस बार मेरा एग्जाम होगा या नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, अगर हो गया तो क्या होगा। इन सारी बातों के बारे में हमारा जो माइंड है वो नेगेटिव थॉट्स को लेकर आना स्टार्ट कर देता है। और अगर उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स आना स्टार्ट हो गई तो नेगेटिव थॉट्स आते ही हमारा जो कंसंट्रेशन है, जो एग्जाम पर हमने कंसंट्रेशन किया था वो थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो जाता है भाई, और हमें एग्जाम को की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से नहीं कर पाते भाई। तो उसके लिए भाई फोकस आपको रहना जरूरी होता है भाई, कंसंट्रेशन बनाकर रखनी होती है। अब बात करेंगे भाई इन नेगेटिव थॉट्स को हमें अपने माइंड से कैसे रिमूव करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एक बात ध्यान से देखना भाई, अगर आप बार बार फेल हो रहे हो, मीन्स आपका जो एग्जाम है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, आप बार बार फेल हो रहे हो, तो भाई आप लोगों को इसमें डिमोटिवाइज होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को 3 स्टेप फॉलो करने हैं भाई। क्या क्या, सबसे पहले आपको खुद की जो कमियां हैं, मीन्स जो भी कमियां हैं पता लगाना है कि आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं। सेकंड थिंग, जब आप एग्जाम के अंदर जाते हो तो एग्जाम के अंदर आप गए, उस टाइम आपका टाइम जो है टाइम मैनेजमेंट हो पाया या नहीं हो पाया। टाइम मैनेजमेंट का देखना है भाई। तीसरा, आपका जो टॉपिक है उस पर कितनी पकड़ है। ये 3 चीजें आप लोगों को पता करनी है भाई। अगर आप बार बार फेल हो रहे हो तो कम से कम 15 से 20 मिनट लगाइए और इन 3 चीजों पर काम कीजिए भाई, इन 3 चीजों पर काम कीजिए, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं
तो भाई हम बात करेंगे किसके बारे में, आपकी कमियां क्या क्या हैं। भाई हो सकता है कि आपने जो टॉपिक किया था वो अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाए हो। दूसरा, आपने मेन से कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं हो पाए हो। पार्ट सी में आपको कंफ्यूजन आ रही है या पार्ट बी में आपको दिक्कत आ रही है, उसके बारे में भी आप लोगों को सोचना है। अच्छा, आराम से बैठकर सोचना कि आप लोगों ने क्या क्या गलतियां की, पिछले जितने भी अटेम्प्ट आप लोगों ने दिए हैं उसमें आपसे क्या क्या मिस्टेक्स हुई हैं, जिसकी वजह से आपका जो एग्जाम है वो क्रैक होते होते रह गया। भाई मोस्टली अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स के बीच में आजकल एक प्रॉब्लम आ रही है, वो आ रही है भाई कंसेप्ट्स की। कंसेप्ट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है भाई। मतलब स्टूडेंट्स क्या है कि स्टूडेंट्स जैसे जो नेट एग्जाम है या गेट एग्जाम है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसको स्टूडेंट से एमएससी का क्या जो एग्जाम है उसकी तरह ट्रीट करने की सोचते हैं भाई। मतलब उसकी तरह काम करने की सोचते हैं, उस पर सोचते हैं जैसे हमें एमएससी में या ग्रेजुएशन में पिछले 5 साल के, पिछले 10 साल के हम एग्जाम क्वेश्चन सोल्व आउट कर लेते हैं तो वहां से हम अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लेते हैं भाई। यही ये थ्योरी हमारी कहाँ से है भाई, कॉलेज लेवल से है। ठीक है, वहां से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पिछले 5 साल के या पिछले 10 साल के स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस कलेक्ट किए, उनको सोल्व आउट कर लिया और उन्हीं में से क्वेश्चन आ गए और भाई उनकी जो परसेंटेज है वो अच्छी आ गई। लेकिन वहां वो अपने कंसेप्ट पर काम नहीं करते, अपना जो टॉपिक है उसके कंसेप्ट पर, जो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं उन पर काम नहीं करते, जिसकी वजह से आजकल जो बच्चे हैं वो मार खा रहे हैं भाई। जैसे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर पिछले 10 साल के हमें CSIR नेट और गेट ये नेशनल लेवल के एग्जाम है और इनके अंदर है, अगर हम ये सोचते कि क्वेश्चन रिपीट होंगे, ऐसा तो सरासर गलत बात है भाई, सरासर गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं होता। हाँ, वहां कंसेप्ट रिपीट होता, क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। लेकिन बच्चा क्या सोचता है कि जैसे एमएससी में किया था क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे, यहां भी क्वेश्चन रिपीट होंगे, और वो कंसेप्ट्स को अच्छी तरीके से नहीं करता। तो सबसे बड़ी गलती अगर मैं देखूं तो ये जो कंसेप्ट्स की आ रही है भाई मेरे सामने, काफी बार मैंने भी पूछा है बच्चों से, तो वो कंसेप्ट्स के बारे में बच्चा बोलता है कि सर पार्ट बी तो हमारा हो जाता है, मतलब पार्ट बी तो अच्छे से हो जाता है, लेकिन पार्ट सी में हम मार खा जाते हैं, पार्ट सी हमारा क्लियर नहीं हो पाता। किसकी वजह से नहीं हो पाता भाई, वो कंसेप्ट्स की वजह से नहीं हो पाता। तो सबसे बड़ी कमी तो भाई आप लोगों की यही है कि कंसेप्ट, आप लोगों को किस पर फोकस करना है भाई वो भी देख लीजिए। आप लोगों को जो भी टॉपिक है उसको अच्छे से रीड डाउन करना है, टॉपिक को अच्छे से रीड डाउन करना है, उस पर साथ में ग्रुप डिस्कशन भी करना है। टॉपिक को रीड डाउन करने के बाद आप उस पर ग्रुप डिस्कशन कीजिए भाई, ताकि और जो बच्चे हैं वो उसके बारे में क्या सोचते हैं। ये भी जो है एक इंपॉर्टेंट चीज है, ग्रुप डिस्कशन। ठीक है ना, तो टॉपिक को कवर किया तो उसके साथ साथ आपने क्या किया भाई, ग्रुप डिस्कशन किया। इससे जो आपके कंसेप्ट्स हैं वो मजबूत होते चले जाएंगे भाई। क्लियर है, तो एक तो बात है ये भाई, आपको कंसेप्ट से क्लियर करने के लिए क्या करना है। सेकंड थिंग है, आप काफी स्टूडेंट्स जो हैं वो भाई अपना जो टारगेट है वो जस्ट एग्जाम को मानते हैं। मींस जो टारगेट है वो क्या मानते हैं भाई कि जस्ट मेरा ये एग्जाम क्रैक हो जाए, एग्जाम को ही वो अपना टारगेट मानते हैं। ये सरासर गलत बात है भाई, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। आप लोगों को टारगेट किसको लेना है भाई, सब्जेक्ट को सीखने पर टारगेट करना है। आपको टारगेट किस पर करना है, सब्जेक्ट पर टारगेट करना है, ना कि एग्जाम पर आपको टारगेट करना है।
अगर आपकी जो सब्जेक्ट है उसकी पकड़ अच्छी हो गई तो भाई एग्जाम तो अपने आप एक साइड प्रोडक्ट होकर अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो आप लोगों को किस पर ध्यान देना है भाई? सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। अब बात करते हैं भाई एग्जाम। आप लोगों को सब कुछ आता था लेकिन एग्जाम के अंदर गए फिर भी आपका जो एग्जाम है वो क्रैक नहीं हो रहा। इसका क्या कारण है भाई? इसका अगर मैं बात करूं तो एक कारण होता है भाई टाइम मैनेजमेंट। आप अच्छे से टाइम को मैनेज नहीं कर पाए, मेन बात तो ये होती है भाई। सेकंड है आप वहां क्या हो गए भाई, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया आपके माइंड में, मीन्स किसी बात से आप डिस्टर्ब हो गए वहां पर। ठीक है? और अगर मैं थर्ड बात करूं, कोई आपको मीन्स एट ए टाइम एक दिन पहले या 2 दिन पहले आपको डिस्टरबेंस हो गई, कोई भी मीन्स फीवर आ गया या कोई और बीमारी हो गई या किसी और कारण से आप डिस्टर्ब हो गए, डिस्टरबेंस, ये कुछ 2-3 कारण है भाई। आपकी तैयारी अच्छी थी लेकिन एग्जाम क्रैक नहीं हो पा रहा। एक हम मान सकते हैं बर्डन, मीन से अगर हम बात करें तो सेकंड को कंफ्यूजन की जगह हम क्या कर लेते हैं, प्रेशर। ये 2-3 कारण हैं भाई जिसकी वजह से आप एग्जाम का, अगर आपको सब कुछ आता है और एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा तो इन 3 पॉइंट्स पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं टाइम मैनेजमेंट, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए भाई? ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज लगाइए, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज लगाइए। ठीक है? वहां से आपको टाइम मैनेज करना अपने आप आ जाएगा भाई। प्रेशर अगर आपको हो रहा है उसके लिए भी एक ही है भाई, ज्यादा से ज्यादा आप मीन्स इस टाइप से क्वेश्चंस को हैंडल कीजिए जैसा कि आप एग्जाम के अंदर बैठे हैं। मीन्स से आप ऑफलाइन एग्जाम दे सकते हैं, आप ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं, वहां से ही आपको प्रेशर रिलीज करना आएगा भाई। अच्छा, जितने आप फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हो उतने दीजिए भाई, जितने आप फुल लेंथ लो, मैक्सिमम फुल लेंथ है टेस्ट दीजिए। हाँ, डिस्टरबेंस अगर होती है एंड मोमेंट पर तो उसके लिए भाई आप लोग एक ही काम कर सकते हैं, या तो आप एग्जाम पर फोकस ना कीजिए, मीन्स आपको एग्जाम क्रैक करना है या नहीं करना है उस पर फोकस ना करके इस डिस्टरबेंस के बारे में भाई थोड़ा सा एक आध बार ही ये चांस होता है, तो इसके बारे में एग्जैक्टली जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करता है, वो उस सिचुएशन को किस तरह तरीके से हैंडल करता है वो बात आती है भाई यहाँ। मीन्स जैसे बीमार हो गए या कोई और डिस्टरबेंस हो गई तो वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है, वो आप और ऐसा जो चांस है वो एक आध बार ही होता है। ठीक है? तो इस पर आप अपने आप से खुद पर काम कीजिए भाई। ये 3 कारण है अगर आपको सब कुछ आता है और फिर भी आप एग्जाम में बार बार फेल हो रहे हैं तो। एक भाई जो स्टूडेंट्स है ज्यादा प्रेशर किस बात का लेते हैं, एग्जाम के अंदर बैठे हैं और ज्यादा प्रेशर ये सोच कर लेते हैं कि भाई एग्जाम अगर इस बार क्रैक नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा, मीन्स एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो मैं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। अगर एग्जाम आप प्रेशर ले जाओगे तो फिर आपका एग्जाम क्रैक होना ही नहीं है। जस्ट आपको एग्जाम के अंदर जाकर यही सोचना है कि मैं अपना 100% यहां देकर जाऊंगा, एग्जाम क्रैक होगा या नहीं होगा उसके वो बाद की बातें हैं भाई। जस्ट आप लोगों को इतना करना है भाई। ठीक है? वहां जाकर बैठिए, बस इतना कीजिए कि मैं यहां अपना 100% देकर जाऊंगा, जो मेरे को आता है वो सारा का सारा मैं डिलीवर करके जाऊंगा, बाकी मैं और कुछ यहां करने नहीं आया हूं। एग्जाम होगा या नहीं होगा वो बाद की बातें हैं भाई। ठीक है?
तो ये अच्छा, इन चीजों के लिए आप लोग टाइम मैनेजमेंट है, प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं, इन चीजों के लिए आप लोग टेस्ट सीरीज लगा सकते हो भाई। किसी भी कहीं से भी टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये आप लगा सकते हो। लेकिन अगर आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन पेपर लगा रहे हो, तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है भाई, वो जो काम है वो आपको 3 आवर्स के अंदर अंदर आपको काम करना है भाई। उसके अंदर टेस्ट सीरीज हुआ या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए, तो उन पर अगर आप काम करोगे तो 3 आवर्स के अंदर अंदर काम करोगे भाई। ये नहीं है उसके अंदर कि आप लोग मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लिया कोई भी आपने और उसको सोल्व आउट करने बैठे और आपने टाइम लगा दिया 5 आवर्स। ये गलत स्ट्रेटजी है, उसमें आपको टाइम मैनेज करना कभी भी नहीं आएगा। अगर आपको टाइम मैनेज करना सीखना है तो 3 आवर्स का अपना स्टॉप वॉच ऑन कीजिए और वहां से स्टार्ट कीजिए, ठीक है, क्लियर है। ये हमारी बात हो गई भाई किसकी, टाइम मैंने मीन्स आपको सब कुछ आता है और फिर भी अगर आपका एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा तो वो किस वजह से नहीं हो रहा, ये 2-3 कारण है भाई जिसकी वजह से नहीं हो पाता। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं भाई, शुड यू ड्रॉप। अगर आपने बार बार तैयारी की है, क्या अब आप ड्रॉप कर सकते हो भाई? ड्रॉप करने को तो कभी भी कर सकते हो भाई, आज कर दिया कल कर दिया, कभी भी ड्रॉप कर सकते हो। मजा उसमें है जब आप उस चीज को अचीव करते हो, ठीक है। छोड़ने को तो हमें सब कुछ छोड़ सकते हैं भाई, लेकिन जब आपके ड्रीम से, जब आपके ड्रीम से पूरे होंगे तो मजा तो उसी चीज में है ना। छोड़ने को तो छोड़ सकते हो भाई आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। लेकिन मैं तो यही सुजेस्ट करूंगा, अगर आपने एमएससी किया है तो आप लोगों को एक बार हायर मैथमेटिक्स की तैयारी जरूर करनी चाहिए भाई। किसकी तैयारी करनी चाहिए भाई? हायर मैथमेटिक्स की जरूर आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए। वहां से आपके जो पकड़ है मैथमेटिक्स पर, मीन्स आपकी कोई भी हायर कोई भी सब्जेक्ट है उसमें मास्टर डिग्री की है तो उसके अंदर उस सब्जेक्ट की जो पकड़ है वो तभी आती है जब आप उसमें हायर लेवल की तैयारी करना स्टार्ट करते हो, कंसेप्ट टू कंसेप्ट काम करना स्टार्ट करते हो। अगर आप लोग चाहते हो कि उस सब्जेक्ट की पकड़ आपके अंदर आए तो आप लोगों को भाई हायर स्टडीज जरूर करना चाहिए भाई, कंसेप्ट टू कंसेप्ट जरूर जाना चाहिए भाई। तो मैं चाहूंगा भाई आप लोग उसको ड्रॉप ना करके, क्या पता भाई आपकी जो सक्सेस है वो इसी बार लिखी हो और इसी बार आप ड्रॉप कर दो, ये तो फिर नाइंसाफी होगी। मीन्स क्या पता आप इतने लेवल पर हो कि आपका जो एग्जाम है वो क्रैक होना है भाई इस बार, लेकिन आप लास्ट मोमेंट पर ड्रॉप कर रहे हो भाई। अगर आप लोगों ने या मान लीजिए भाई 4 अटेम्प्ट दे दिए, 4 अटेम्प्ट दे दिए, आपका जो बेस था वो पूरा क्लियर हो गया भाई, और आप 4 अटेम्प्ट देने के बाद सोच जाते हो कि नहीं मेरे से ये एग्जाम नहीं हो। काफी स्टूडेंट्स को मैंने देखा है 4-5 अटेम्प्ट देंगे और उसके बाद ड्रॉप आउट कर देंगे। ये सबसे बड़ी गलत बात है भाई। आपने 4 अटेम्प्ट कर लिए तो क्यों ना आप दूसरे फील्ड में जाने की बजाय यही 1 या 2 अटेम्प्ट और दे दो भाई। मीन्स क्या पता 1 या 2 आपका जो बेस था वो तो यहाँ क्लियर हो चुका 4 अटेम्प्ट के अंदर, और 1 और 2 अटेम्प्ट अगर आप दे देते हो तो वहां से आपका जो टाइम मैनेजमेंट जो भी छोटी मोटी कमियां हैं वो पूरी हो जाएंगी भाई। तो 1-2 अटेम्प्ट के अंदर क्या पता आपका जो एग्जाम है वो आसानी से क्रैक हो जाए भाई। तो आप लोगों को ड्रॉप आउट तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अब एक बात देखना भाई, अगर आप इस एग्जाम में जा रहे हो तो आपने 4 अटेम्प्ट दिए हैं, ठीक है,
तो आपने कम से कम आधा जो अपना मीन्स सफर है, वो हाफ सफर जो है वो तो कंप्लीट कर लिया भाई। लेकिन अगर वहीं आप दूसरे फील्ड में जाओगे तो वहां आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा भाई। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जाना ये आपके लिए अच्छा है, या हाफ सफर होने के बाद मंजिल पर पहुंचना या एंड तक पहुंचना, वो एक मीन से स्टार्टिंग से एंड तक जाना या हाफ से एंड तक जाना, कौन सा इनमें से आसान है? मेरे अकॉर्डिंग तो भाई अगर आप हाफ कहीं किसी डिस्टेंस पर हो, हाफ सफर आपने तय कर लिया है, तो अब आपकी जो मंजिल है वो आपकी आधी रह गई। लेकिन एक स्टार्ट करोगे और फिर एंड तक जाओगे, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क हो गया भाई इसमें तो आप लोगों को अगर आप आधी मंजिल पर आ चुके हो तो फिर आपको जो मंजिल है वो तो बिल्कुल पास लगेगी भाई। एक स्टार्ट से करोगे और लास्ट तक जाओगे तो उसमें तो काफी टाइम लगेगा फिर से फील्ड चेंज करना। तो इसलिए आप लोगों को अगर 4 से 5 अटेम्प्ट आप दे चुके हो और फिर ये सोच रहे हो कि मैं ड्रॉप आउट कर दूं, तो ये सरासर गलत बात है भाई। ऐसा आप लोगों को नहीं करना भाई। और जो भी आपको नेगेटिव थॉट्स हैं वो कहाँ से आनी स्टार्ट होती हैं भाई? जो नेगेटिव थॉट्स हैं आपकी आनी स्टार्ट होती है अगर ये एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं होना जाना भाई। अगर आपका एग्जाम क्रैक नहीं होगा तो एग्जाम पर फोकस ना करके आप लोगों को किस पर फोकस करना है भाई? सब्जेक्ट पर अगर आप फोकस करते हो तो आप लोग आसानी से इसका एग्जाम को, किसी भी एक कम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर जाओगे भाई। और कंसेप्ट का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना भाई। तो इसी बारे में आज हमने बात की है भाई कि हम अपने माइंड से नेगेटिव थॉट्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं भाई। ठीक है, अगर आप लोग चाहो तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है मलिक मैथमेटिकल एकेडमी के नाम से। मेरी सारी क्लासेस की इंफॉर्मेशन यही आती है, यहां जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जुड़ना चाहते हो तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा भाई। वहां जाकर आप लोग मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप के साथ फॉलो कर सकते हो भाई। वहां एक बेनिफिट आपका ये है जो भी आपके डाउट्स वगैरह वो एक दूसरे के साथ वहां आप शेयर कर सकते हो भाई। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी जो न्यू कमिंग वीडियो है उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो फ्रेंड्स इस सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर, गुड।